हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो संध्या। तो आपको पता है इस दुनिया में सब कुछ एक एनर्जी से बना है और सब कुछ एनर्जी से ही काम करता है। हम खुद भी एक एनर्जी हैं और हमारी हर एक सोच एनर्जी है। अब ये एनर्जी हमारे मैनिफेस्टेशन में, हमारी डिज़ायर्स में, हमारी विशेष में कैसे काम करती है। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती हैं, जल्दी मिल जाती हैं हमें, और कुछ चीज़ों के मैनिफेस्ट होने में टाइम लगता है। कुछ चीज़ें हमें बहुत टाइम बाद मिलती हैं। तो ऐसा क्यों है? क्या हम ही इसे फास्ट या स्लो करते हैं? अब दूसरी चीज़, कभी-कभी कुछ चीज़ें सिर्फ़ एक बार सोचने से ही पूरी हो जाती हैं और कभी-कभी नहीं भी पूरी होती हैं। तो ऐसा क्यों? इसका रीज़न ये है कि हम हमारे थॉट्स पे जितनी एनर्जी डालते हैं, वो थॉट उतना ही सच होता है। हम अपने जिस थॉट पे जितनी ज़्यादा एनर्जी डालेंगे, वो थॉट उतना ही जल्दी सच होगा और मैनिफेस्ट होगा, और वो थॉट उतनी ही जल्दी बहुत अच्छे तरीके से सच होगा। अब आते हैं सबसे मेन बात पे, जो मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। वो ये है कि आपको ये देखना होगा कि आप उस थॉट पे किस तरह की एनर्जी डाल रहे हैं। एनर्जी डालने का मतलब ये है कि हम जब भी कुछ सोचते हैं, अच्छा या बुरा, तो उसमें हमारी एनर्जी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम शादी का टॉपिक लेते हैं। आप अपने किसी स्पेसिफिक पर्सन से शादी करना चाहते हैं। ये एक प्रॉब्लम है आपकी कि आपके मन में ये सवाल चल रहे हैं कि पता नहीं शादी होगी भी इससे या नहीं होगी। तो अब आप ज़रा देखो कि आप इस टॉपिक पे और इस थॉट पे किस तरह की एनर्जी डाल रहे हो। क्या आप ये सोच रहे हो कि पता नहीं मेरे पेरेंट्स मानेंगे या नहीं, पता नहीं उसके पेरेंट्स मानेंगे या नहीं, मेरे पेरेंट्स तो लव मैरिज के खिलाफ हैं, ऊपर से हमारी इंटर कास्ट है, कास्ट का इशू है ऊपर से, और पता नहीं मेरा जो स्पेसिफिक पर्सन है वो मेरा साथ देगा कि नहीं। अगर इस तरह के थॉट चल रहे हैं आपके मन में, तो उस थॉट पे और अपनी उस डिज़ायर पे आप जिस भी तरह की एनर्जी डाल रहे हो ना, वो उसी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। जैसे एक प्लांट होता है ना, तो हम उसमें जितना पानी डालते हैं वो उतना ही ग्रो करता है, उतना ही बढ़ता जाएगा। मेरे पड़ोस में एक आंटी हैं, उन्होंने बालकनी में बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, प्लांट्स लगा रखे हैं। तो अभी वो वेकेशन पे गए हैं, तो पौधों को पानी नहीं मिला, तो वो सूख से गए हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि पानी ही उनकी एनर्जी है। हम जितना पानी डालेंगे वो उतना ही ग्रो करेगा। तो सेम ऐसे ही हमें अपनी विश के लिए भी सोचना है, हमें अपनी डिज़ायर, अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए भी सोचना है। इसीलिए मैं ज़्यादा लेट गो पे बात नहीं करती हूँ, क्योंकि लेट गो को लेकर लोगों के मन में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हमें अपनी डिज़ायर को, अपने सपने को, अपनी विश को ही भूल जाना है। आपकी विश, आपकी डिज़ायर और आपका सपना आपके अपने हैं, आपकी लाइफ है वो। उन्हें कैसे भूल सकते हो आप? कैसे लेट गो कर सकते हो आप उन्हें? उस सपने के पीछे, आपकी उस मैनिफेस्टेशन के पीछे, आपकी उस डिज़ायर के पीछे जो डर है, जो टेंशन है, जो डेस्परेशन है, जो नेगेटिविटी है, कब होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, इस एनर्जी को लेट गो करना होता है। अपनी डिज़ायर को हमें अच्छे से सोचते रहना होता है, उसे लेट गो नहीं करना होता है। और ये लेट गो कब होगा? जब यूनिवर्स पे आपको पूरा ट्रस्ट होगा। ट्रस्ट लाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है, जब आप ये लॉन्ग टाइम तक करते रहेंगे। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन पे बुक्स पढ़ना, सक्सेस स्टोरीज देखना, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन के वीडियोस देखना। जो भी चीज़ आपको बिलीव करा पाए, आप वो करो। लेट गो के लिए अगर आप पॉजिटिविटी में रहें, पॉजिटिविटी में रहना शुरू कर देना, तो नेगेटिविटी तो अपने आप चली जाएगी, अपने आप लेट गो हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ ये है कि हमें अपनी डिज़ायर पे, अपनी मैनिफेस्टेशन पे एनर्जी डालना है। मतलब हमें अपनी डिज़ायर को, अपनी विश को कंटिन्यू सोचना है। क्योंकि कभी-कभी हम क्या करते हैं ना कि
सिर्फ एक बार सोच के ही हम किसी किसी थॉट को छोड़ देते हैं ऐसे ही। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बचपन में मतलब जब मैं स्कूल टाइम में थी, 4th या 5th क्लास में थी, तब मैं एक डांस शो में जाना चाहती थी। पहले एक रियलिटी शो आता था बूगी वूगी, तो मेरी ऐसी विश थी कि मैं उसमें जाऊंगी। बट क्या मेरी वो विश पूरी हुई? नहीं पूरी हुई, क्योंकि मैंने अपनी उस विश पे एनर्जी ही नहीं डाली। मैंने अपनी उस विश पे निगेटिव एनर्जी डाली है कि मैं ये सोचती थी कि मैं दिखने में अच्छी नहीं हूँ और मुझे डांस में इतना अच्छा नहीं आता है, या जो भी उस टाइम पे मैं जो भी सोच सकती थी मैंने वो सोचा। तो ये मैं अपना एक एग्जांपल दे रही हूँ। इससे आप अपनी किसी भी विश को, किसी भी डिज़ायर को कनेक्ट करके देख सकते हो। अगर आप जाने अनजाने में अपनी डिज़ायर पे निगेटिव एनर्जी डाल रहे हैं तो निगेटिव आउटकम ही आएगा। जब आप अपनी विश पे, अपनी डिज़ायर पे पॉजिटिव एनर्जी डालेंगे तभी पॉजिटिव आउटकम आएगा। आपको उस चीज़ को लेकर ही, मतलब अपनी डिज़ायर को लेकर ही पॉजिटिव बनना पड़ेगा। जैसे कोई एक इंसान है, उसको पब्लिक में बात करना नहीं आता है, उसे बहुत सारे लोगों के सामने डर लगता है बात करने से, और उसकी कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छी नहीं है। तो इंटरव्यू का नाम सुनते ही वो तो डर जाएगा ना बहुत ज़्यादा। तो इंटरव्यू के लिए उसके मन में निगेटिव एनर्जी पैदा हो गई। इंटरव्यू का नाम सुनते ही उसकी बॉडी में निगेटिव इमोशंस जाग जाते हैं। अब वहीं पे अगर कोई कॉन्फिडेंट इंसान होगा, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छी हो, तो इंटरव्यू का नाम सुन के उसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, वो कॉन्फिडेंट होगा, एक्साइटमेंट वाली एनर्जी आएगी उसके अंदर। ये एग्जांपल मैं क्यों दे रही हूँ? क्योंकि किसी एक सब्जेक्ट को लेकर ही हम अपने मन में पॉजिटिव या नेगेटिव एनर्जी बिठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे अपने दांतों को लेकर पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी बैठी हुई थी मेरे मन में, फिर मैंने उसको चेंज भी किया है। मैंने अपनी टीथ को लेकर, दांतों को लेकर अपने मन में पॉजिटिव एनर्जी को डेवलप किया है। देन उसका रिजल्ट सामने है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें अपनी विश को सोचते रहना है और पॉजिटिव तरीके से सोचना है। हम जिस भी चीज़ पे पॉजिटिव एनर्जी डालेंगे वो चीज़ मैनिफेस्ट होने के लिए उतना ही पॉसिबल होगी। हम जिस भी थॉट पे, जिस भी विश पे, जिस भी डिज़ायर पे पॉजिटिव एनर्जी डालेंगे वो उतना ही जल्दी सच होगी। तो लेट गो करना है, बट किसको करना है? उस नेगेटिविटी को, उस डर को, उस लॉजिक को कि कब होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, इसे लेट गो करना है। मेरी भी बहुत सारी विशेस थी जो नहीं पूरी हुई हैं, तो मैं पहले ऐसे सोचती थी कि यार क्यों नहीं पूरी हुई वो, मैं क्वेश्चन करती थी ऐसे। लेकिन अब मुझे उसका आंसर पता है, क्योंकि मैंने अपनी उस डिज़ायर पे, उस विश पे एनर्जी ही नहीं डाली है, और एनर्जी डाली भी है तो निगेटिव एनर्जी डाली है। अब एक डाउट और आता है इसी से रिलेटेड कि कोई भी चीज़ सिर्फ एक बार सोचने से कैसे पूरी हो जाती है? कुछ चीज़ें होती है ना ऐसी। तो देखो, जब भी हम सोचते हैं किसी भी चीज़ को, तो उस टाइम हम या तो हाई वाइब्रेशन में होते हैं या लो वाइब्रेशन में होते हैं। अगर हम हाई वाइब्रेशन में होते हैं तो हम अच्छे मूड में सोचते हैं कोई चीज़। अगर हम लो वाइब्रेशन में होते हैं तो हम खराब, डल, गंदे से मूड में सोचते हैं कोई भी चीज़, तो वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है, सच हो जाती है। क्योंकि उस थॉट को, उस पल की जो एनर्जी है वो उस थॉट को ग्रो करने के लिए काफ़ी होती है। आया समझ में? एक एग्जांपल देके समझाती हूँ आपको। जैसे कुछ टाइम पहले, आज से 6-7 साल पहले, मेरे एक फ्रेंड ने आईफोन लिया था। तो जैसे ही मैंने उसका आईफोन देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने हाथ में लेके देखा उसका आईफोन, तो मुझे लगा वाओ कितना अच्छा फ़ोन है, इससे फ़ोटो कितनी अच्छी आती है, वीडियो कितने अच्छे आते हैं। तो मैंने कहा काश मेरे पास भी होता ऐसा फ़ोन। तो उस टाइम मैं बहुत हाई एनर्जी में थी
और पॉजिटिव एनर्जी दी मैंने उस थॉट को। उसके बाद मैंने कभी मैनिफेस्ट नहीं किया हो, तब मुझे पता भी नहीं था। और उसके 1 साल बाद मेरे पास आईफोन आ गया, क्योंकि भले ही मैंने उस थॉट को एक बार सोचा था, लेकिन मैंने बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ और हाई एनर्जी के साथ सोचा था। अब यहीं पे मान लो अगर मैं जैसे एप्पल का लैपटॉप मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ, मतलब अपने एप्पल का लैपटॉप खरीदना चाहती हूँ, या फिर मान लो मैंने किसी के हाथ में एप्पल का मैकबुक देखा, लैपटॉप देखा, और मैंने उसको बड़ी ही गंदी नज़र से देखा कि इसके पास तो लैपटॉप है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरी किस्मत में तो ये हो ही नहीं सकता है। तो आपने एक बार सोचा, लेकिन बहुत ही लो एनर्जी से, नेगेटिव एनर्जी से सोचा, तो वो आपकी विश पूरी नहीं होगी, क्योंकि उसमें आपने नेगेटिव एनर्जी डाली, तो नेगेटिव आउटकम ही आएगा। लेकिन ठीक है, आपने इसको एक बार नेगेटिव एनर्जी के साथ सोचा, लेकिन फिर आपने डिसाइड किया अब मैं इस पे अच्छी पॉजिटिव एनर्जी डालूंगी, अब मैं इसे बार बार सोचूंगी, और आपने फिर उस एप्पल के लैपटॉप को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट किया, बार बार सोचना स्टार्ट किया, और अच्छे वे में कि ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई मुझे गिफ्ट कर दे, ऐसा भी तो हो सकता है कि पापा मुझे दिला दे मेरे बर्थडे पे, या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि जब मेरी जॉब लग जाएगी तब मैं खुद खरीद लूँगी, हो सकता है इससे अच्छा कोई लैपटॉप लॉन्च हो जाए तब मैं वो खरीद लूँगी एप्पल का लैपटॉप। तो बार बार आप उसी थॉट को अच्छे वे में सोच रहे हो, पॉजिटिव एनर्जी देकर, तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको आपने एनर्जी डाली है उस थॉट पे, और पॉजिटिव एनर्जी डाली है। देखो, आपके जो सपने हैं ना, जितनी भी आपकी डिज़ायर्स हैं, वो एक छोटे से बच्चे की तरह हैं, तो उन्हें एक बच्चे की तरह ट्रीट करो ना, एक बच्चे के जैसे प्यार करो ना अपने सपनों से, अपनी सारी डिज़ायर से, अपनी सारी विशेस से। जब आप प्यार से सोचोगे अपनी हर डिज़ायर को, तो हर तरह की नेगेटिविटी, डर, फियर सब कुछ चला जाएगा, सब लेट गो हो जाएगा, क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ नेगेटिविटी तो फिर होती ही नहीं है। और ये चीज़ आपने बहुत अच्छे से मैं कह रही हूँ मैनिफेस्ट, एक्सपीरियंस की होगी बहुत अच्छे से, कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तब हमें कुछ नहीं दिखता है, वो इंसान कितना भी गंदा इंसान हो, मतलब कैसी भी उसकी हरकतें हो, लेकिन क्योंकि हमें उससे प्यार हो गया है तो हम उसकी सारी बुराइयां साइड में रख देते हैं, हमारे लिए बस वही इंसान सब कुछ है। तो ऐसे ही हम हमारे सपनों से क्यों प्यार नहीं करते हैं, हम अपने विशेस को, अपने डिज़ायर्स को, अपने मैनिफेस्टेशन को प्यार से क्यों नहीं सोचते हैं। सो ये था आज का पूरा वीडियो। मुझे पता है थोड़ा सा डीप में जाके आपको इसे समझना पड़ेगा, बट अगर आपने इसे समझ लिया तो मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। सो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर।